13 मई को होने वाली नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट है। आपको बता दें कि आज जिला पंचायत सभागार में प्रशासन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर सेल टैक्स विभाग ने नगर के अंबा फैक्ट्री के सामने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 7 अवैध स्क्रैप से भरी गाड़ियां जब्त की गई। छापेमारी की कार्रवाई से स्क्रैप स्वामियों में हड़कंप मचता दिखाई दिया। वहीं सफेद पोश वाले नेता मामले को रफा दफा करने में जुटे रहे। मुजफ्फरनगर से शामली के लिए निकले 2 युवकों की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का कारण निर्माणाधीन हाईवे पर कार का पलटना माना जा रहा है। कार सवार देर रात अपने गांव से शामली के लिए निकले थे। मुरादाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 8 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि टेम्पो और डीसीएम की जबरदस्त टक्कर के कारण दोनों वाहन क्षतिग्रस्त होकर पलट गए, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मणिपुर हिंसा के कारण राज्य में हिंसा प्रभावित इलाकों में असम राइफल्स और सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी गई है। इस हिंसा को लेकर देश भर में विवाद मचा हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों से अब तक सशस्त्र बलों और असम राइफल्स के जवानों ने 23,000 से अधिक नागरिकों को रेस्क्यू किया है। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सशस्त्र बलों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही सेना के जवानों से संपर्क करने के लिए सेना ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। मोचा चक्रवात को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है, क्योंकि दिन बीतने के साथ ही ये चक्रवात भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मोचा चक्रवात इस हफ्ते ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोचा तूफान भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जिसमें ओडिशा, दक्षिण पूर्व गंगेय पश्चिम बंगाल शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेंगलुरु पहुंचे हैं। उनकी यात्रा के मद्देनजर बेंगलुरु पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। बेंगलुरु पुलिस ने लोगों से अपील की कि शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक रसेल मार्केट स्क्वायर, शिवाजी नगर और पेरियार सर्कल पर यात्रा करने से बचे, क्योंकि इस दौरान इन रास्तों पर भारी ट्रैफिक से लोगों को जूझना पड़ सकता है। साथ ही अन्य कई मार्गों पर भी जाने से लोगों के बचने की हिदायत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी पहुंचे और कहा कि हिंदू खतरे में है, इसलिए हम देश भर में हनुमान चालीसा केंद्र बनाकर उन्हें जगाने का काम करेंगे। तोगड़िया ने गांव-गांव में साप्ताहिक हनुमान चालीसा पर जोर दिया। इसके अलावा तोगड़िया ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भी बयान दिया। तोगड़िया ने कहा कि फिल्म वास्तविक घटना का चित्रण करती है। हिंदू लड़कियों को बचाना बेहद जरूरी है। राजस्थान के टोंक जिले के बीसलपुर बांध में एक नौका पलट जाने से 7 लोग डूब गए। हालांकि 2 बच्चों, 2 महिलाओं और एक व्यक्ति सहित 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज पहलवानों के धरने का 15वां दिन है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर की अगुवाई में पहलवान ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब इस धरने में राकेश टिकैत समेत किसान भी शामिल हुए। बता दें कि हरियाणा और पंजाब से हजारों की संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों के साथ महिलाएं भी दिखाई दी, जिनकी तैयारी लंबे धरने की दिखाई दे रही है। पुर में भड़की जातीय हिंसा में यूपी के कई छात्र फंसे हैं। एनआईटी इम्फाल में पढ़ने वाले छात्रों ने सीएम योगी से सुरक्षित निकलने की गुहार लगाई है। इन छात्रों के इम्फाल में ही फंसे होने की बात कही जा रही है। ये सभी छात्र यूपी के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। फंसे छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जाए। बारातियों से भरी बस पलटने से 15 बाराती घायल हो गए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जालौन जिले के रामपुरा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रेढर क्षेत्र से एक बारात रामपुरा गई थी और वापस लौटते समय बस की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। बस में 40 लोग सवार थे। 15 लोग घायल हुए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में करीब 10 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया, जिसमें सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में उत्साहित भीड़ नजर आई। फूलों से सजे एक विशेष वाहन पर सवार पीएम मोदी ने सड़कों के दोनों तरफ जुटी भीड़ और आसपास की इमारतों में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जो लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बेंगलुरु की जनता ने
खूब प्यार लुटाया। जी हाँ, सुबह की बारिश भी बेंगलुरु के लोगों को पीएम मोदी पर प्यार बरसाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आने से नहीं रोक सकी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन बचे होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बागलकोट में एक चुनावी रैली के दौरान तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद करके रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुली है। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भाजपा के पीएफआई पर बैन के फैसले को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। भाजपा ने पीएफआई को बैन करके न केवल कर्नाटक बल्कि समग्र देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी पहुंचे और कहा कि हिंदू खतरे में है, इसलिए हम देश भर में हनुमान चालीसा केंद्र बनाकर उन्हें जगाने का काम करेंगे। तोगड़िया ने गांव-गांव में साप्ताहिक हनुमान चालीसा पर जोर दिया। इसके अलावा तोगड़िया ने द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भी बयान दिया। तोगड़िया ने कहा कि फिल्म वास्तविक घटना का चित्रण करती है। हिंदू लड़कियों को बचाना बेहद जरूरी है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।